जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों सीईटी बेरोजगारी भत्ता 2024-25। जी हाँ साथियों, सीईटी पास युवाओं को हर महीने मिलेंगे 9,000 रुपये। जी हाँ साथियों, सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं कि जो भी कैंडिडेट सीईटी का एग्ज़ाम पास कर लेगा उसको हम 9,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता के रूप में देंगे। प्रति माह 9,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। इसकी पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं। आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा किन किन को मिलेंगे ये पैसे, किन किन को नहीं मिलेंगे, किस प्रकार से आपको इसका आवेदन कर पाओगे, पूरी की पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। एकदम आसान और सरल भाषा में समझाने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की जानकारी और योजनाओं की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से इसके बारे में देख लेते हैं। जो खबर है उसको एक बार अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। सीईटी बेरोजगारी भत्ता 2024-25 सीईटी पास युवाओं को मिलेंगे 2 साल तक प्रति माह 9,000 रुपये। जी हाँ साथियों, 2 साल तक आपको ये पैसे दिए जाएंगे। ठीक है जी, 2 साल तक आपको ये रुपए मिलेंगे। किन किन को मिलेंगे ये पैसे वो भी चर्चा करेंगे। हरियाणा सरकार के आदेश, ताजा खबर। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने ये वादा किया है। हरियाणा सरकार की ही ये एक प्रकार से घोषणा है, समझ पा रहे हो? जी हाँ, अब अदर वालों को भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जो भाई हरियाणा की सीईटी को पास कर देगा उसको पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जैसे कोई राजस्थान का कैंडिडेट है, यूपी का है, बिहार का है, दिल्ली का है, तो वो हरियाणा की सीईटी अगर पास कर देता है तो क्या उसको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? इसकी जानकारी भी मैं आपको देने वाला हूँ। चलो साहब, आप देखते हैं आगे की खबर। आगे की खबर ये है भाई, सीईटी पास युवाओं को प्रति माह 9,000 रुपये। सीईटी 2024 इसके फॉर्म साथियों नवंबर के लास्ट वीक में भरे जा सकते हैं। ठीक है ना जी, अभी फॉर्म नहीं भरे गए हैं, इसके फॉर्म भरे जाएंगे, फिर इसका एग्जाम होगा। एग्जाम साथियों कब तक हो सकता है? दिसंबर या जनवरी तक आप इसका एग्जाम करवाया जाएगा। ठीक है जी, तो पहले जो इसका टारगेट था साथियों कि भाई पास किसको माना जाएगा, क्वालिफाई किसको माना जाए। जैसे राजस्थान में सीईटी 40% बनाते ही पास माना जाता है कि भाई आप सीईटी में 40% बना दो, आप फिर भर्तियों में परीक्षा देने के काबिल हो जाते हो। तो इसी प्रकार हरियाणा में पहले क्या था कैटेगरी, वो क्राइटेरिया इसका था 50% कि भाई 50% बनाओ और आप पास हो जाओगे। लेकिन क्या साथियों 50% को मान लिया जाएगा? अगर अब 50% को मानते हैं तो वो तो बहुत सारे कैंडिडेटों को पैसा देना पड़ सकता है। इसलिए सरकार जो है साथियों ऐसा नहीं कर पाएगी। समझ पा रहे हो? बजट इतना कहाँ से लाएगी? तो हो सकता है अब की बार इसमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। 50 की जगह 60% किया जा सकता है जनरल का। लगभग मान के चल रहे हैं, 100% नहीं बोल रहे हैं हम तो अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई 50% मान लो क्राइटेरिया रखते हैं तो उनको तो बहुत ज़्यादा को पैसे देने पड़ जाएंगे। तो हो सकता है, अभी तो ये नियम लागू भी नहीं हुए, समझ रहे हो? अभी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा तभी तो हम मानेंगे कि भाई कितने क्राइटेरिया रखा गया है। जनरल वालों के लिए 60% भी किया जा सकता है, 55% भी किया जा सकता है। तो ये फिक्स टारगेट करेंगे, महिला पुरुष दोनों के लिए है। फिक्स टारगेट कर देंगे कि भाई इतना % कोई बना देगा उसको हम जो है ये पैसे देंगे। ठीक है जी। दूसरी चीज, किन को मिलेंगे पैसे? एक तो देखो सीईटी एग्जाम पास कर लेगा उसके 1 साल के बाद में ये पैसे मिलेंगे साथियों। ऐसा नहीं है कि हाथों हाथ ही आपका रिजल्ट आ गया, सीईटी पास हो गई और अब तुम तुरंत फॉर्म भर दो, तुम्हारे पैसे आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं लिखा है साथियों। उसमें खबर में ये लिखा है कि सीईटी एग्जाम पास करने के 1 साल तक अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो उसके बाद फिर हम पैसा देंगे। तो 1 साल तक तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, भर्तियां निकालेंगे ये, फिर उन भर्तियों में आपको एग्जाम देना पड़ेगा और फिर आप नौकरी नहीं लग पाते हो, आपको 1 साल हो गई भाई, अब नौकरी नहीं लग पा रहे हैं, 1 साल के बाद में फिर साथियों ये 2 साल तक आपको जो है 9,000 रुपए देते रहेंगे। ये चीजें हैं। अब देखो हरियाणा वालों को तो सबको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अदर वालों के लिए साथियों मुश्किल है। अदर वालों के लिए मुश्किल है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जाएंगे, मूल जाति वगैरह हो गया तुम्हारा, ये सारे सिस्टम ये लागू कर सकते हैं। ऐसे तो सरकार पे बहुत ज़्यादा बजट बैठ जाएगा अगर अदर को भी ये लागू कर देते हैं। तो अगर अदर के लिए तो मेरा मानना यही है कि साथियों मुश्किल ही है काम, है ना। अदर वालों के लिए तो ये स्कीम नहीं लागू हो सकती है, हरियाणा वालों के लिए ही लागू होगी। अब चलो मैं आपको खबर भी दिखा देता हूँ। खबर को भी हम अच्छी प्रकार से देख लेते हैं, आपको सब कुछ समझ में आएगा।
ये देखो जी, हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बड़ी घोषणा, सीईटी पास अभ्यर्थी को नौकरी न मिलने पर 2 साल तक 9,000 रुपए प्रति माह देगी सरकार। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है साहब, यानी कि 1 साल के बाद में, जैसे सीईटी एग्जाम आपने पास कर दिया और 1 साल के बाद में, 1 साल के अंदर अंदर अगर आपको नौकरी लग जाती है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको नहीं मिलेंगे ये पैसे, और अपने को तो नौकरी चाहिए भाई। ठीक है, तो उसके बाद में फिर अगर आपको नहीं लगती है तो 1 साल बाद में फिर आपको ये 9-9 हज़ार रुपये शुरू कर देंगे, हर महीने आपको दिए जाएंगे। ठीक है जी, ये खबर देखो, सीईटी पास युवाओं को नौकरी नहीं मिलने पर हर महीने मिलेंगे 9,000 रुपये। साथियों, 15वीं हरियाणा विधानसभा के पहले सत्र का आगाज, राज्यपाल ने पढ़ा अभिभाषण। और जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो महिला कर्मचारी हैं साथियों, उनको अपने जिले में ही मिलेगी नियुक्ति। जो भी महिलाएं ग्रुप सी और ग्रुप डी में लगी हुई हैं हरियाणा वाली, उनको साथियों जो दूर दूर तक दूसरे जिलों में नौकरी कर रही हैं, उनको खुद के जिले में ही नौकरी मिल जाएगी, खुद के तहसील में ही नौकरी मिल जाएगी, एक प्रकार से ये समझो, ताकि वो अपने शाम सुबह घर आ जा सके। ठीक है, अच्छा ये चीज़ें हैं। हर जिले में खुलेगी खेल नर्सरियां, हर जिले में खेल की नर्सरी खोली जाएंगी, उसमें भी वैकेंसियां आ जाएंगी। शीर्ष 5 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बनेंगे, हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान, राजमार्गों पर हर 60 किलोमीटर पर बनेंगे ट्रॉमा सेंटर। ये सारी चीज़ें हैं। और क्या क्या है भाई, ये है साथियों, हरियाणा में बुधवार को 15वीं विधानसभा के पहले सत्र का आगाज हुआ। सत्र के पहले दिन ही राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। ठीक है, ये देखो अभिभाषण हुआ। अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के नॉन स्टॉप विकास के लिए अब अनुकूल वातावरण है, इसका अधिक से अधिक लाभ जनता को मिले, यह सभी सदस्यों का दायित्व है। उन्होंने सदस्यों का आह्वान किया कि विकसित हरियाणा, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सदन के समय के पल पल का सदुपयोग करते हुए जनहित को प्राथमिकता है। राज्यपाल ने कहा कि सीईटी पास अभ्यर्थियों को यदि नौकरी नहीं मिलती है तो सरकार 2 साल तक 9-9 हज़ार रुपए प्रति माह मानदेय देंगी। इसके अलावा ग्रुप सी और ग्रुप डी की महिला कर्मचारियों को पसंदीदा जिले में नियुक्ति मिलेगी। हर जिले में खेल नर्सरी खोली जाएंगी। राज्य के शीर्ष 5 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों को हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान बनाया जाएगा। और साथियों मैं आपको बता दूं, इसमें और भी जो बात है ना, उसमें तुम्हारी जो है साथियों, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, उनके भी मानदेय को बढ़ाया गया है। इसमें देखो मैं आपको ये चीज़ भी बता देता हूँ एक बार, कहाँ पर लिखा हुआ है वो भाई देखो। इन्होंने कहा कि प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 750 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 400 रुपये मासिक की बढ़ोतरी की गई है। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके 750 रुपये बढ़ा दिए हैं, और जो सहायिका हैं साथियों उनके 400 रुपये बढ़ा दिए हैं। अब कितना वेतन हो गया है इसमें, 10 साल का अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 14,750 रुपये मिलेंगे। यानी कि जिस कार्यकर्ता को जो आंगनबाड़ी में ड्यूटी कर रही है और उसको 10 साल हो गए हैं, तो साथियों उनको 14,750 रुपये तनख्वाह मिलेगी। यानी कि 15,000 ही मान के चलो तुम, 15,000 रुपये मिल जाएंगे उनको, 10 साल का अनुभव है जिसको। और जो 10 साल से कम का अनुभव रखती है उस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 13,250 रुपये मिलेंगे भाई। जिसको 10 साल से कम अनुभव है उसको 13,250 रुपये, और जो सहायिका है उसको 7,900 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। राज्यपाल ने आगे कहा कि सीईटी की परीक्षा पास करने वाले सभी युवा जिनको 1 साल में नौकरी नहीं मिलेगी तो उन्हें हम अगले 2 सालों तक 9,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार ने हाल ही में 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देकर चुनावों से पूर्व किए अपने वादे पर खरा उतरने का काम किया है। यानी कि सीधी बात यह है भाई, सीईटी पास करने के बाद 1 साल तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। 1 साल तक आपको मेहनत करनी है, तैयारी करनी है। नौकरी नहीं लग पाते हो 1 साल तक, तो उसके बाद में फिर साथियों आपका फॉर्म भरा जाएगा और फिर आपको 9,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। और लेकिन ये उन्हीं को मिलेंगे साथियों जो अच्छा खासा टैलेंटेड होगा। हो सकता है ये इसका क्राइटेरिया बढ़ा सकते हैं, 50% ना करके 60% जनरल का कर दें। पेपर भी हार्ड हो सकता है, बहुत अच्छा खासा लेवल हो सकता है पेपर का, तभी जा करके उनको पैसा दिया जाएगा, ताकि वो अपनी तैयारी को आगे जारी रख सके और अच्छी मेहनत करके वो आगे पढ़ सकें और नौकरी लग सके। समझ रहे हो साथियों? आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में पूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।